हमने पहले की जो सरकार थी, वर्तमान में जो 1.5 साल हो गए सरकार, उनके जो एमएलए साहब है, एमपी साहब है, उनको ज्ञापन के माध्यम से हमारी बात रख दी है। उसके गार्जियन जब तक जयपुर आते हैं तब तक उनको सूचना मिलती है, साहब वो नहीं रहे अब, तो ना तो वहाँ कोई हॉस्पिटल की सुविधा है। नहीं, ये रोड जब से बना है तब से लगातार दुर्घटना हो रही है। NH 148 बना मौत का हाईवे। ये हाईवे दौसा को मनोहरपुर से जोड़ता है, जिसकी दूरी 65 किलोमीटर है। सबसे बड़ी बात, इस हाईवे पे एक टोल पड़ता है और ये 2 वे है। इस 4 लाइन की मांग को लेकर यहाँ के ग्रामीण सरकार के मंत्री, एमएलए और पूर्व सरकार में मंत्री एमएलए से लगातार मिल चुके हैं, कलेक्टर को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सरकार आंखों पे पट्टी लगाए बैठी है और सरकार की मन मर्जी। यूँ देखिए आप, जो 4 लाइन बनना चाहिए वो 2 लेन में ही हाईवे, और लगातार रोजाना एक्सीडेंट होते रहते हैं। मेरे साथ अभी रामोदार जी, जो लगातार इस हाईवे को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ तक कि कलेक्टर से इनकी मुलाकात हो चुकी है, ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब ये इनकी सरकार द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। अभी आखिरी क्या रणनीति रहने वाली है इनकी, मैं थोड़ा जानने की कोशिश करूँगा। रामोदार जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद राकेश जी। हमारी आगे की ये योजना है, हमने पहले की जो सरकार थी, वर्तमान में जो 1.5 साल हो गए सरकार, उनके जो एमएलए साहब है, एमपी साहब है, उनको ज्ञापन के माध्यम से हमारी बात रख दी है। उसके बाद में एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों के साइन करवा करें उसी ज्ञापन की एक चिट्ठी सीएम साहब भजनलाल जी को, एक चिट्ठी अपने जो सड़क और परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी साहब, उनके नाम से भेजी है। और एक दुर्घटना हुई थी हमारे इसी रोड पर करीबन 1.5 महीने पहले, 7 से 8 लोग वहीं हादसे में खत्म हो गए थे। उसके दूसरे दिन हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया राष्ट्रपति महोदय के नाम से कि साहब ये रोड मौत का हाईवे बन गया है। हम जब देखते हैं, खुश होते हैं कि एक रोड बना है, तो लोगों में एक यातायात बढ़ता है, लोगों को एक सुविधा मिलती है, आमदनी मिलती है। लेकिन ये रोड जब से बना है तब से लगातार दुर्घटना हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, कल ही जो दातली मोड़ है, ग्राम पंचायत भावनी में पड़ता है, वहां पर एक दुर्घटना हुई है। आपस में दोनों मोटरसाइकिल के भिड़ंत होने से और दोनों लोग गंभीर रूप से घायल, एसएमएस ट्रॉमा में भर्ती है। यूँ तो राज्य सरकार और जयपुर पुलिस भी लगातार कार्यक्रम चलाती रहती है, चाहे सड़क सुरक्षा सप्ताह हो और भी सरकार के सड़क सुरक्षा को लेकर कोई कार्यक्रम हो, लेकिन सरकार आंखें मूंदी बैठी हो। सरकार की नाक के नीचे जो दौसा को मनोहरपुरा से जो हाईवे जोड़ता है वो 2 वे है। 4 लेन की मांग को लेकर लगातार ग्रामीण संघर्ष कर रहे हैं। इस 2 वे होने के कारण यहाँ पर हादसे लगातार होते रहते हैं। सबसे बड़ा सवाल, ज्ञापन दिया जा चुका है, मंत्रियों से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन सरकार सुन क्यों नहीं रही है? मैं और जानने की कोशिश करूंगा। सुरेश, क्या लगता है आपको? नमस्कार राकेश जी। पहले तो ये NH 148 का मामला है, ये दौसा से मनोहरपुर को जोड़ता है और इस पे एक टोल भी पड़ता है। टोल के अलावा हम आगे जाते हैं, रायसर थाना भी पड़ता है, तो वहाँ सड़क सुरक्षा नियम बनाते तो हैं, लेकिन बिना हेलमेट किसी को 2 मिनट का काम होता है, किसी को 5 मिनट का काम होता है। वो मार्केट जाता है, अपनी आवश्यकता की चीज़ें लेने जाता है और बाद में पता चलता है आपके फला उसका एक्सीडेंट हो गया, या तो आप मिलने आ जाओ, या 108 को कोई कॉल कर देता है तो सीधे जयपुर ले आते हैं लोग। उसके गार्जियन जब तक जयपुर आते हैं तब तक उनको सूचना मिलती है, साहब वो नहीं रहे अब, तो ना तो वहाँ कोई हॉस्पिटल की सुविधा है। हॉस्पिटल के लिए ट्रॉमा सेंटर खोलने की पिछले कोई बजट में दी थी, लेकिन अभी तक कोई वहाँ इसका कोई काम नींव नहीं डली अभी तक। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल, वहाँ हॉस्पिटल तक नहीं है। अगर एक्सीडेंट हो जाए तो एक्सीडेंट को सीधा जयपुर रेफर किया जाता है, और जयपुर आते आते दूरी लंबी होने के कारण बीच रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मौत हो जाती है। सरकार को उस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। अगर सरकार नहीं चाहती है तो आप सोच सकते हैं उस क्षेत्र के हालात क्या होंगे। जयपुर से दूरी होने के कारण अगर दुर्घटना हो जाए तो वहाँ से रेफर किया जाता है, वहाँ ना तो ट्रॉमा सेंटर है, वहाँ ना कोई हॉस्पिटल है। विडम्बना के बाद जयपुर से करीब लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पर ये गाँव पड़ता है, जहाँ पर टोल भी है लेकिन सुनसान है। एक ऐसी जगह जहाँ ना हॉस्पिटल है और सिर्फ पुलिस अपनी खाना पूर्ति करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है, सरकार के मंत्रियों को ज्ञापन दिया जा चुका है, कलेक्टर तक को ज्ञापन दिया जा चुका है, अब वो कौन सी कमी रह गई है ग्रामीणों में जिसके कारण ये 2 वे जो हाईवे है वो 4 लेन बनेगा? थोड़ा सा और मैं जाने की कोशिश कर लूँगा। जी सर। नमस्कार राकेश जी, मेरा नाम गोनू कुमार है। मैं ये NH 148 के लिए हमने कई बार मंत्रियों को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दे दिया, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अब ये क्यों नहीं हुई, कब होगी, कैसे होगी, ये हमें मंत्री बताएंगे।
और जब तक नहीं रुकेंगे हम, जब तक NH 148 4 लाइन नहीं बनेगा, हमारी लड़ाई आगे तक जारी रहेगी। किस किस को ज्ञापन दिया जा चुका है? हमने विधायक पूर्व जो गोपाल मीणा जी थे उनको भी दे दिया, पूर्व विधायक महेंद्र पाल जी को दे दिया, हमने राज MP साहब को दे दिया, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी को दे दिया, जो पूर्व सांसद साहब है राव राजेंद्र जी को दे दिया, जो दौसा सांसद मुरारी लाल जी को दे दिया। हमने हर नेताओं को ज्ञापन दे दिया, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखिए, सबसे विडम्बना की बात देखिए, MLA को दे दिया, मंत्री जी को दे दिया और सांसद तक को दे दिया, फिर भी क्या इनके पास इतनी पावर नहीं है कि 2 वे हाईवे को 4 लेन में बदल देंगे? या इनके पास इतनी पावर नहीं है कि नितिन गडकरी जी के पास में अपनी आवाज़ पहुंचा सके? जब एक प्रदेश के हालात ऐसे हो तो सरकार से क्या उम्मीद लगा सकते हैं? कानून व्यवस्था उस राज्य की कैसे हो सकती है? आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक हाईवे जो लगातार मौत का हाईवे बन चुका है, लेकिन सरकार और प्रशासन पूरी तरह से आके मूंदे बैठा है, और मैं जाने की कोशिश करूंगा। जी नमस्कार राकेश जी, मैं दिनेश वर्मा हूं और मैं NH 148 जो मनोहरपुर से दौसा हाईवे उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं, जो मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। जैसा कि रामोतार जी हमारे भाई है, इन्होंने पौधारोपण का कार्यक्रम करवाया था, वहाँ पर बहुत ही शानदार करवाया था, तो मैं भी वहाँ पे उपस्थित था। मैं वहाँ पे प्रैक्टिकल रूप से देखा है मैंने कि जो हाईवे है वो 1 वे है, यानी कि एक लाइन का हाईवे, बीच में कोई डिवाइडर नहीं है। तो वो उस हाईवे पे मतलब जैसे कोई बाहर का व्यक्ति कोई आएगा तो वो हाईवे से आएगा, मेगा हाईवे से आएगा, उसको 4 लेन की आदत है चलाने की। वो जैसे ही मनोहरपुर मेगा हाईवे 148 पे जैसे ही अंदर आता है तो उसको पता नहीं चलता, बीच बीच में धारणियों पे 2 लेन है, बीच में डिवाइडर है। जैसे ही वो 100 मीटर का डिवाइडर आता है, उसके जैसे ही जस्ट बाद अगर वो जाता है तो उसको अंदाजा नहीं लग पाता, वो घुमावदार है, तो वहाँ पर उसको पता नहीं चल पाता कि वो 1 वे है या 4 लेन हाईवे है। तो जैसे ही उस रोड से जाता है, सामने से वो सोचता है कि ये तो 2 लेन हाईवे है, तो सामने से अपोजिट जो वहाँ का नागरिक है, वहाँ का रहने वाला है, वो वहाँ से उसको पता है कि वो 2 वे 1 वे है, तो वहाँ से आता है, तो वो जो बाहर का जो व्यक्ति है समझ नहीं पाने के कारण वो टकरा जाता है उससे। तो वो ओवर स्पीड से, जैसे कि आपको पता है कि हाईवे है तो मोस्टली जो अपने एक्सीडेंट होते हैं वो हाईवे के कारण ही होती है, वो स्पीड के कारण होती है। तो उसमें थोड़ा जागरूक रहने की भी है, थोड़ा जगह जगह अगर वो साइन बोर्ड लगाए 1 वे के लिए। क्या मांग है सरकार से? मतलब 4 लेन तो जरूरी है, बीच में डिवाइडर बहुत जरूरी है। ये तो डाउन करते हैं आप डेली? हाँ, डेली अप डाउन करता हूँ। मुझे तो पता है कि वहाँ पे इस तरह से जाना चाहिए, किस तरफ से अपनी लाइन में चलो, लेकिन अगले को थोड़ी नहीं पता रहेगा, बाहर का व्यक्ति, उसको तो आइडिया नहीं है, 1 वे में नहीं जा पाता वो। 60 किलोमीटर दूरी होगा जी, 65। देखिए, मेरे साथ जो शख्स है अभी इन्होंने बताया कि 65 किलोमीटर की दूरी तय करके जयपुर रोजी रोटी कमाने यहाँ आते हैं, फिर वापस फिर उसी हाईवे से जाते हैं जिस हाईवे पे लगातार रोजाना दुर्घटना होते हैं। ना रात का भरोसा ना दिन का भरोसा है, अगर घर से सुबह निकल के शाम तक पहुंचने का कोई पता नहीं है। लेकिन सरकार के अधिकारों को अब सोचना होगा। सरकार के अधिकारी अगर रोजाना उसी रूट से अगर अप डाउन करते तो उन्हें साफ साफ पता चलता कि इस हाईवे पर कौन सी वो कमी है जिसको वो पूरा करना चाहेंगे। कैमरामैन सरदार के साथ मैं राकेश रवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।